चलने लगे जब मदन गोपाल। धरती तमाम हो गई एक आन में निहाल। धरती तमाम हो गई एक आन में निहाल। वासुकी चरण छुवन को चला छोड़ के पता। वासुकी चरण को छोड़ के पता। आकाश में भी धूम मची देखे इनकी चाल। आकाश में भी धूम मची देखे इनकी चाल। ऐसा बांसुरी के बजैया का बालपन। ऐसा बांसुरी के बजैया का बालपन। क्या क्या कहूँ मैं कृष्ण कन्हैया का बालपन। क्या कहूँ मैं कृष्ण कन्हैया का बालपन। पाटी पकड़ के चलने लगे जब मदन गोपाल। पाटी पकड़ के चलने लगे जब मदन गोपाल। भगवान जैसे पाटी को पकड़कर चलना प्रारंभ किए तो धरती माता को दिव्य आनंद की प्राप्ति होने लगी। क्योंकि भगवान का अवतार किस लिए हुआ था? पृथ्वी के भार को उतारने के लिए। इसलिए पृथ्वी माँ सोची अब मुझ पर कोई भार रह जाने वाला नहीं है। जो भार मुझ पर है उसे उतारने वाले प्रभु मुझ पर अपना चरण रख करके चलना। और इतना ही नहीं, भगवान की मनोहर चाल को देखकर भगवत भक्तों वासुकी नाग चरण छूने को चल दिया। और आकाश में भी भगवान की चाल देख करके धूम मच गई। इंद्रादि देवता सब पुष्पों की बारिश कर रहे भगवान। तो सुखदेव जी कह रहे ऐसा था बांसुरी के बजैया का बालपन। क्या क्या कहूँ मैं कृष्ण कन्हैया का बालपन। कौन सी कथा सुनाऊं तुम्हें परिचित भगवान की बाल लीला। अब भगवान चलना प्रारंभ कर दिए। तो जब भगवान चलना प्रारंभ किए तो बड़े सवेरे भगवान जग जाते ब्रह्म मुहूर्त में। अब मैया खूब सुंदर श्रृंगार कर देती और कन्हैया गौशाला जाते। गौशाला जाते वहां गाय के बछड़ों को खोल देते तो सारा दूध पी जाए गाय। अपने गौशाला के थोड़ी गोपिकाओं के गौशाला। देखो एक साल की लीला है भगवान की। तो एक दिन की बात है, सुखदेव जी कह रहे सारी गोपिकाएं माँ यशोदा से उल्हना लेकर आ गई। मैया यशोदा से कि वत्सान मुंचन क्वचित समय क्रोध संजात हासः। सारी गोपिकाएं मैया यशोदा के पास उल्हना लेकर आ गई। बोली मैया ये जो तेरा लाला कन्हैया है अगर रोज रोज ऐसा करेगा ना तो हम तेरे गांव को छोड़ करके किसी दूसरे गांव में जाकर बस जाएंगे। मैया बोली क्या बात है कन्हैया को इधर बुलाई। कन्हैया इधर आओ। तो सारी गोपिकाएं बोली मैया देखो सूरदास जी बड़ा सुंदर पद गाते थे। गोपिकाएं कह रही हैं कि मैया अगर ये तेरा लाला रोज रोज ऐसा करेगा ना तो आपन गाम ले हो नंद रानी हम अब जाय बसेंगे दूर। अपना गांव तो अपने पास रख लेना, हम कहीं दूसरे गांव में बस जाएंगे। अच्छा कन्हैया ऐसा करते क्यों थे? सुखदेव जी कह रहे कन्हैया सोचे कि ब्रज का राजकुमार कन्हैया कौन है? मैं हूँ राजकुमार। ये सारी गोपिकाएं दूध दही को बेचने कहाँ जाती हैं? मथुरा में। अब मथुरा में कौन रहता है? मेरा दुश्मन मामा कंस रहता है। तो ये गोपिकाओं को मैं मना करूंगा तो ये मानेंगी नहीं, इसलिए दूध ही नहीं रहेगा तो दूध दही को बेचने कहाँ जाएगा? ना रहेगा बांस और ना बजेगी बांस। देखो ये भगवान की माधुर्यमयी लीला है। इसलिए भगवत भक्तों ध्यान से सुनियो। जैसे मैया बुलाई कन्हैया को, मैया मुंह देख करके कन्हैया का कुछ बोलने की हिम्मत नहीं पड़ी। छोटा सा मुख कन्हैया बना के मैया के सामने खड़े हो गए। और नाम भी इनका माया भी है। इतने में एक गोपी और आ गई। मैया 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 मैं भी तेरे लाला की शिकायत लाई। मैया बोली बता बहन तू क्या शिकायत लाई? गोपी बोली अरे मैया ये जो तेरा लाला है गाय बछड़े को खोले कोई बात नहीं, लेकिन जो घर में माखन दूध मटकी रहता है उसे भी फोड़ देता है। तेरे लाला को ऐसा करना चाहिए। फिर मैया लाला की तरफ देखी, फिर डांटने की हिम्मत।
इतने में तो गोपी और आ गई, बोली मैया 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 मैं भी तेरे लाला की शिकायत लाई हूँ, बता बहन। अब जो मैया होती है, किसी का लाला कोई कुछ करता है तो मैया को सुनना पड़ता है। बता बहन तू, अरे मैया ये जो तेरा लाला कन्हैया है, सो एक दिन की बात बताऊं, एक दिन दूध दही तो खाया ही खाया, मटकी फोड़ा ही मैया, लेकिन जो दूध दही घर में बचा था उसे बंदरों को लुटा दिया। मैया ऐसे करना चाहिए तेरे लाला। फिर देखिए मैया लाला की तरफ, फिर डांटने की हिम्मत नहीं। इतने में तो गोपी आई, मैया मैया मैं भी लाई हूं शिकायत। बता बहन कोई शिकायत बचे ना, सब अरे मैया एक दिन की मैं तो को बात बताऊं, एक दिन मैं चारपाई पे सो रही थी, दोपहर का समय था मैया, और ये तेरा लाला कन्हैया गया। अब मेरी जो चोटी है इसे खाट की पाटी में कसकर बांध दिया, दूध दही माखन खाया, मटकी को फोड़ा, अब मैया मेरे चिरकोटी काटा। जैसे काटा तो मेरी नींद खुली, मैं उठने को की तो मेरी चोटी तो खाट की पाट में बंधी थी। सो मेरे को ऐसे दिखा रहा था, ऐसे करना चाहिए। फिर कन्हैया की तरफ देखी मैया, मैया को डांटने की हिम्मत नहीं। क्यों रे कन्हैया, ये सब गोपिकाएं सही कह रही हैं। कन्हैया बोले मैया ये जितनी गोपिकाएं हैं सब झूठ बोल रही हैं, एक भी सही नहीं बोल रही, सब झूठी गोपिकाएं। अच्छा तो सही बात क्या है लाला? सही बात तो बताऊं मैया। सही बात तो ये है मैया कि जब तुम मेरा खूब सुंदर श्रृंगार कर देती हो, मुकुट धारण करा देती हो, मोर पंख लगा देती हो, और मैया मैं ब्रज की गलियों में खेलने के लिए निकलता हूँ, तो जितनी गोपिकाएं शिकायत कर रही हैं ये सब अपने अपने दरवाजे पर खड़ी हो जाती हैं मैया। अब मुझे बुलाती हैं, एक नहीं इधर आओ, अब बुलाती हैं, सो मैया चला जाता हूँ। घर जाता हूँ तो पीढ़ा लगाती हैं, चौक बनाती हैं, मेरे सामने दूध दही माखन मिश्री तुलसी पत्र रखती हैं। कन्हैया सा तेरा है, खूब भोग लगाओ, खूब भोग लगाओ। तेरे सामने शिकायत कर रही मैया। जब मैं भोग लगाता हूँ मैया तो ये सारी गोपिकाएं आंगन में जाती हैं। अब आंगन में जाकर सूर्य नारायण भगवान के सामने आंचल फैलाती है, कहती हैं हे मैया, हे सूर्य नारायण भगवान, ये कन्हैया ही हमारा घर वाला हो जाए। अब मैया तो सारी गोपिकाएं शर्म के मारे पानी पानी हो गई। तो उनमें एक सुखदेव जी कहते, प्रभावती नाम की गोपी थी, बोली कन्हैया ज्यादा बढ़ चढ़कर बात मत करो, कल ही रंगे हाथ पकड़ लूंगी। कन्हैया बोला तुम क्या, तुम्हारा बाप भी नहीं पकड़ सकता, पकड़ ले तो बताना। प्रभावती बोले देखो ठीक से बात करो। कन्हैया बोले पकड़ लेना तो बताना। मैया यशोदा बोली ये बात ठीक है प्रभावती, इसे रंगे हाथ पकड़ कर लाना कन्हैया को, फिर मैं पिटाई करूंगी। मैया कल के कल तेरे लाला कन्हैया को पकड़ूंगी। ठीक ठीक। सारी गोपिकाएं को मैया भेज दी। अब गोपिकाएं भी कम थोड़ी, गोपिकाएं अपने अपने घर में गई। इधर कन्हैया एक आपातकाल बैठक बुलाए। अभी 1 वर्ष की उम्र है कन्हैया की। आपातकाल बैठक बुलाए और उसमें अपने सारे ग्वाल बालों को बुलाए। मनसुखा से बोले क्यों रे मनसुखा, मैया से सबसे ज्यादा बढ़ चढ़ करके किसने शिकायत किया? मनसुखा ने कहा मैया से बढ़ चढ़ करके शिकायत प्रभावती ने किया। तो बोले आज चोरी का नंबर प्रभावती के घर में लगा, आज उसी के घर का माखन चुरा। कल मैया से बहुत कह रही थी पकड़ कर दिखाऊंगी, देखते। और ये गोपी भी कम नहीं, प्रभावती अपने घर का दरवाजा खोल करके जमुना जी में जल भरने चली गई। खोल के क्या जाने की जरूरत थी? और भगवत तो एक विचारणीय विषय है यहाँ पर। भगवान ब्रजमंडल में और कुछ नहीं चुराते थे, केवल माखन ही चुराते थे। तो प्रश्न ये है कि भगवान माखन को ही क्यों चुराया? भगवत भक्तों माखन भगवान इसलिए चुराते हैं, ये भगवान संदेश दे रहे इस जीवात्मा को कि यदि मुझे पाना है, मुझे अपना बनाना है, तो अपने हृदय को मक्खन की तरह पहले बनाओ। भगवान माखन, भगवान के पास क्या कमी थी? 9 लाख गैया थी भगवान की, पर भगवान उन गोपिकाओं के हृदय को चुराने जाते थे, क्योंकि गोपिकाओं का हृदय मक्खन की तरह सफेद था, साफ था, सुंदर था, स्वच्छ था, पवित्र था।
और भगवत भक्तों, जब ये जीव का हृदय मक्खन बन जाता है, उसी दिन भगवान उसके हृदय में आकर के ये मेरा कृष्ण बस जाता है, अपना डेरा डाल देता है। तो ये प्रभावती जमुना जी के जल को भरने गई, दरवाजा खोल कर गई, भगवान पहुंच गए और सारे ग्वाल बालों के साथ पहुंचे, खूब दूध दही को खाए, माखन को चुराए, और जैसे माखन को चुराए मटकी को फोड़े, इतने में प्रभावती आ गई। जैसे प्रभावती आई, ग्वाल बालों ने कहा कन्हैया कन्हैया कन्हैया। प्रभावती, कन्हैया बोले चुप चुप, एक एक कर निकलो। सारे ग्वाल बालों को निकालने लगे। प्रभावती बोली वाह लाला, सोच रहे हैं कि ग्वाल वालों को पकड़ने में लग जाए प्रभावती तो मैं निकल जाऊं। कल मैया से किसने बढ़ चढ़ बात किया, तुम क्या तुम्हारा बाप नहीं पकड़ सकता, तो आज तो कन्हैया को रंगे हाथ पकड़ना है। और जैसे सब निकलने लगे, दरवाजे के पीछे छिप गई। और जैसे कन्हैया बाद में निकले तो कन्हैया के निकलते ही लपक कर हाथ पकड़ ली। सुखदेव जी कहते हैं राजन, अरे घर चोरी करते आ गई ग्वालन कोई वहां। ध्यान देना कि घर चोरी करते आ गई ग्वालन कोई वहां। घर चोरी